प्रोटेक्शन एक्ट है उसका आंदोलन अब शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि ये आंदोलन अगर वकील मजबूत होंगे ना तो हमारी सारी लड़ाइयाँ मजबूत होंगी। हमारी जो हम बैलेट पेपर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम SC ST और दूसरे माइनॉरिटीज़ की और OBC की लड़ाई लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर वकील मजबूत होंगे तो कानूनी तरीके से जो लड़ाई होगी अदालतों के अंदर वो भी मजबूत होगी। तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के हम सेलिएंट फीचर्स आज कुछ बताना चाहते हैं। मैं कुछ ही बता रहा हूँ क्योंकि उस पर हम चाहते हैं कि लॉयर्स कम्युनिटी एक तरीके से कंसोलिडेटेड एडवोकेट्स एक्ट के सेलिएंट फीचर्स तो प्रमोट करे, बताए, दुनिया के सामने रखे। उसमें पहला तो ये होना चाहिए कि जैसे एकदम पूरी तरीके से ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जो राइट्स और फैसिलिटीज़ वकील भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनकी ड्यूटी मेरे ख्याल से जजेस से भी ज़्यादा होती है, जजेस से भी ज़्यादा मेहनत भी होती है। तो जो अधिकार, जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा जज को मौजूद होती है, जजेस के लिए होती है, वो सारी सुरक्षाएं वकीलों के लिए अक्रॉस द बार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी वही, हाई कोर्ट के लिए भी वही और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए भी एक जैसी प्रोटेक्शन मौजूद होनी चाहिए जो भी वकील एक्टिव प्रैक्टिस में है उसके लिए। और वो जजेस की तर्ज पे होनी चाहिए। उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स होने चाहिए, रिटायरमेंट की कोई पॉलिसी होनी चाहिए ताकि जो वकील ज़्यादा उम्र दराज हो जाते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, हालांकि वकील तो बड़ी बड़ी उम्र तक भी प्रैक्टिस करते ही हैं, तो सरकार पे ज़्यादा और देश के जो रिसोर्सेज हैं उस पर दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो जो रिटायर हो जाएं उनके लिए बेनिफिट्स, प्रैक्टिस में सुविधाएं, जूनियर लॉयर्स को स्टाइपेंड मिलना चाहिए जो कि बार काउंसिल्स ही दें, सरकार से पैसे किसी प्रकार से लेके। जूनियर लॉयर्स के लिए स्टाइपेंड, उनके लिए वर्किंग कंडीशंस और उसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अरेस्ट जो है वकीलों का भी जो अरेस्ट का जो तरीका है या उनके ऊपर मुकदमा चलाने का तरीका, वो पैरेलली उसी तरीके से होना चाहिए कि बार काउंसिल से परमिशन लेके ही किसी वकील को अरेस्ट किया जाए, वैसे नहीं किया जाए। दूसरे जो फैसिलिटीज़ बाकी प्रोफेशनल्स के लिए हैं वो भी वकीलों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे तो कोई वर्किंग आवर्स भी नहीं होते, आप लोग देखते ही हैं, सुबह से लेकर रात तक हमें काम करना पड़ता है। 10 से 5 तो हमें अदालतों में भी और कई बार 10 से 5 के बाद भी अदालतों में काम करना पड़ता है। तो मैंने आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया था कि एक तो सारे जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, ये देख लें एकता में कितनी ताकत है और अगर संविधान का सही जो रास्ता है तो बड़े से बड़े ताकतवर जो अपने आप को समझते हैं वो भी झुकते हैं। मैंने आप लोगों को आज कोई लंबी बात करने के लिए नहीं, इसीलिए बुलाया था कि आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने वकील कम्युनिटी का इतना साथ दिया। हम भी आपके साथ आपकी ज़रूरत पे खड़े रहेंगे, सोशल मीडिया के सारे इन बहादुर हमारे चैनल्स के लिए जिन्होंने खतरा मोल लेके हमें कवर भी किया और हमारी बात पूरी देश दुनिया तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद।